नमस्कार, मैं सिद्धांत और स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। तो इस वक्त रुख करेंगे बड़ी खबर का, जो कि उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा है। 551 परियोजनाओं का वह शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1895 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से, जहां पर सीएम योगी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन भी वितरण करेंगे। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर का दौरा है, जहां पर वह कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 551 परियोजनाओं का वे लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राजधानी लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कई सिटिंग सांसदों का टिकट काट सकती है बीजेपी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कई सिटिंग सांसदों का टिकट काट सकती है बीजेपी। 17 से 18 मार्च को प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आएगी, जिसमें संभावना जताई जा रही है कि कई सिटिंग जो सांसद हैं उनका टिकट पार्टी काट सकती है। पहली लिस्ट में 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। तो पहली लिस्ट में जो कि जारी हो चुकी है, उस पर 51 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। कई सीटों पर प्रत्याशियों के बदलने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसका मतलब कि कई तरह से यहां पर राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं। जिताऊ कैंडिडेट को ही अवसर दिया जा रहा है। तो 17 से 18 मार्च को प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आ सकती है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही निकलकर सामने आ रही है। तो राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीएसपी संस्थापक काशीराम की आज 90वीं जयंती। आज बीएसपी कार्यालय में होगा पुष्पांजलि कार्यक्रम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी कार्यालय में इनका आज पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा, जिसमें बीएसपी अध्यक्ष मायावती पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं, उनका आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बीएसपी संस्थापक काशीराम की आज जयंती है, जिस अवसर पर बीएसपी कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचेंगी और उस कार्यक्रम में पार्टी के कई कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती पुष्पांजलि अर्पित करने पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगी। ये जो पूरा कार्यक्रम है पार्टी कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी कार्यालय में ये कार्यक्रम होना है, उस पर रुक करेंगे खबरों का, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर जनपद में अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम योगी बलरामपुर को 451 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 211 परियोजनाओं का शिलान्यास और 502 करोड़ की 240 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो
उत्तर प्रदेश के जिला औरैया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां लोग भगवान भरोसे अपना जीवन जी रहे हैं। दरअसल इस गांव के लोग बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आलम यह है कि सड़क न होने से यहां के युवकों को कोई अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इस पर ग्रामीणों द्वारा कई बार शासन और प्रशासन को पत्र लिखकर कुढ़री गांव के लोगों को समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। तो आज के समय पर भी एक ऐसा गांव जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की वजह से सड़क बनी थी, उसमें तो अधूरी रह गई है जी। वहाँ हमने एक बार मिट्टी भी डलवाई थी पिछले उसमें मनरेगा से। अभी भी प्लान में लिया है मनरेगा में, लेकिन अभी सड़क के साइड में मिट्टी नहीं मिल रही है। 15-20 दिन बाद मिट्टी मिलने पे मनरेगा से कार्य कराएंगे, लेकिन हम उसको पक्की नहीं बना सकते हैं। पक्की हमारे उसमें नहीं आती है। या तो जिला पंचायत बनवाए या क्षेत्र पंचायत बनवाए या विधायक से बने। समस्या तो सर ये है कि हमारे यहाँ जब गर्भवती औरतें महिलाएं होती हैं तो उनको बांस खटोला से बरसात में लेके रोड पे जाते हैं। क्या कारण है? रोड नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तक लाइट है ही नहीं? कभी नहीं। आपने कभी किसी अधिकारी से शिकायत किया? अभी चुनाव आते हैं तो नेता लोग आते हैं वोट मांगने, कभी किसी से आपने बहुत की सर हमने, और यहाँ विधूना में की, तहसील में की, हर जगह की है कि ना तो बच्चा पढ़, सड़क मारे बत्ती के मारे ना तो बच्चा पढ़ पा रही है। गाँव में कोई सड़क है नहीं? ना सड़क है, बच्चा नहीं पढ़ पा रहे। बच्चन की शादी आ रही बे, देख के सड़क लौट जाते हैं। बत्ती सुन लेते हैं तो बे लौट जाते बे, आई नहीं। जो कुछ लड़कन की शादी भी वो सब सामान धरो है। बिटिया लग की शादी नहीं, कहाँ पर ले बांध लिया मैं, जो मैं यहाँ पर शादी बच्चन को ब्याह ले जाती। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कल लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा। कल दोपहर 3 बजे होगा चुनावी तारीखों का ऐलान। तो इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कल दोपहर 3 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। लोकसभा चुनावों का ऐलान कर दिया जाएगा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की पीसी होगी, जिसमें ये जानकारी दी जाएगी। वहीं जो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। कल लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी के साथ। तो जी मोहन जी, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल हो जाएगा। इसका मतलब प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो अब कल से उसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए किया जा रहा था कब घोषित होगी। 10 मार्च के बाद कार्यकाल चुनाव हुआ था, तो वो समय 10 मार्च के आसपास आचार संहिता लगने का था। इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि 1-2 दिन बाद ही आचार संहिता लग सकती है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से चुनाव आयोग के 2 आयुक्तों का पद खाली हो गया। उसके बाद उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया चली और नियुक्ति कल होने के बाद आज ही दोनों नए चुनाव आयुक्तों ने अपना पदभार ग्रहण किया है। और इस पदभार ग्रहण के साथ ही आज जो समीक्षा बैठक थी उसमें इस बात की ताकीद की गई है कि जो चुनाव के कार्यक्रम हैं उसके लिए जो तैयारियां होती हैं वो तैयारियां क्या अंतिम चरण में पूरी कर ली गई। तो आज पाया गया कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो अंतिम समीक्षा बैठक के बाद अब चुनाव आयोग ने तय किया है कि कल की तिथि वो तिथि होगी जब 3 बजे चुनाव आयोग इस बात का ऐलान करेगा कि पूरे देश में आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। और आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। तो देश में चुनाव कब कब होंगे, किस तरीके से होंगे, उसकी तिथि कब होगी, मतदान कब होगा, मतगणना कब होगी, इन सब बातों की जानकारी कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
हमें पता चलेगी। तो अब सबकी निगाहें इसी बात पर है कि चुनाव आयोग क्या तारीख पर चुनाव की घोषणा करता है। चुनाव की तारीखें आएंगी, उसके पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस भाजपा अपनी अपनी टिकटें जो है वो घोषित कर रहा है और चुनाव आयोग जब तारीखें देगा उसके हिसाब से चुनाव कार्यक्रम में नामांकन दाखिल होंगे। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पूरे देश में 6 से 7 चरण में चुनाव होना है। तो 7 चरण में किस प्रदेश में कब चुनाव होगा इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में 1-2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में 1 चरण में चुनाव हो सकता है, उत्तर प्रदेश में 3 या 4 चरणों में चुनाव की तैयारी है, जो उत्तराखंड है वहां पर 1 चरण में चुनाव हो सकता है। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम चुनाव आयोग ने जरूर बना लिया है, पर ये सारी चीजें टेंटेटिव है। कल अधिकृत रूप से जब चुनाव आयोग इन बातों की घोषणा करेगा तब ये तय हो पाएगा कि किस प्रदेश में किस तारीख को चुनाव है। और सबको चुनाव का इंतजार है, इसलिए सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कल 3 बजे जब तारीखों का ऐलान होगा तो उसके बाद से चुनाव तैयारियों को और तेजी से वो पूरा करेंगे। ऐलान हो चुका है और जल्द ही कल उसके बाद से तारीखों के ऐलान के बाद अब जो है पीसी होगी जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा कि चुनाव किन चरणों में होगा, कैसे चुनाव कराया जाएगा। तो शुक्रिया मोहन जी। तो ये आपको बता रहे थे बड़ी खबर, जहां की कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होगी जिसमें ये सब कुछ साफ हो जाएगा कि चुनाव कितने चरणों में और किस तरह से संपन्न कराया जाएगा। तो अब रुक करेंगे खबरों का। गाजियाबाद में देश की सबसे बड़ी गुटखा कंपनी पर केंद्रीय जीएसटी टीम ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का स्टॉक बरामद किया गया है। बिना कर चुकाए अवैध स्टॉक रखे हुए थे। इसमें पहले जीएसटी की टीम हमीरपुर से गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं एक साथ इतने जगहों पर छापेमारी से हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार देश की जाने मानी गुटखा कंपनी साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया और बुलंदशहर समेत 10 गोदामों में केंद्रीय जीएसटी टीम ने गुरुवार देर शाम छापेमारी की। बताया गया कि केपी ग्रुप पर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप है। टीम की सूचना मिली थी कि कंपनी माल तैयार कर बिना बिल के बिक्री कर रही है। इतना ही नहीं, जिन माल वाहकों से माल की सप्लाई की जा रही थी उनका ई-वे बिल भी तैयार नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। प्रदेश की जनता को बेहतर पुलिसिंग मिल सके, इसे लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर में शातिर चैन लुटेरों ने बुजैनी पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान शातिर लुटेरा जख्मी हो गया। आरोपी युवक पर थाने में कई मामले दर्ज हैं। तो तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से जवाबी कार्रवाई में यह आरोपी घायल हो गया। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। प्रशासन इस आदेश को लेकर इंप्लीमेंट करने में जुटा हुआ है। जवाबी कार्रवाई में ये जख्मी हुआ था लुटेरा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उसे वहां से मौके से ले जाया जा रहा है। कान्हा की नगरी मथुरा में बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है। देश ही नहीं विदेश से भी भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त होली खेलने के लिए मथुरा पहुंचते हैं। ब्रज के प्रमुख मंदिरों में रंगों और फूलों की होली खेली जाती है। इसी क्रम में गुरुवार को धर्मनगरी वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित मैत्री घर में सभी परंपराओं को तोड़कर रूढ़िवादी परंपराओं और अपनों से दूर रहकर हर्षोल्लास के साथ विधवा माताओं ने फूल की होली खेली। इस दौरान विधवा माताएं भक्ति के गीतों पर नाचती हुई और गाती हुई और एक दूसरे को बधाई देती हुई नजर आई। जी, ये हैं विधवा माताएं सारी। तो हमारी चेष्टा यही है, हमारा प्रयास यही है कि ये माताएं ये समझे कि उन्होंने कुछ खोया है पर अभी जिंदगी नहीं खोई है, तो उस जिंदगी का आनंद उनको अभी भी लेना चाहिए। तो हम वो रंग भरने का हमारा प्रयास होता है, चाहे फूलों से हो चाहे जिस तरह से भी हम कर सकते हैं। जी, ये
विधवाओं के लिए हमने खास तौर से चुना था, ताकि जो है वो अपना पिछला जीवन भूल के और आगे की ओर देखें कि अभी जिंदगी में और बहुत बाकी है। इनको हम कहां से लेके आते हैं और इनकी सेवा करते हैं। अब ये तकरीबन अपनी पूरी जिंदगी भूल चुकी है और खुश है। झांसी के मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में इन दोनों युवकों में गैंगस्टर बनने का ऐसा तेवर सवार है कि अवैध हथियारों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया में लगाकर घूम रहे हैं। इन्हें प्रशासन का कोई डर नहीं है। मऊ रानीपुर तहसील के धोर्रा गांव के युवक ने अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डाली। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में गुरुवार सुबह एक सड़क हादसे में मासूम छात्रा और एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना शाहपुर क्षेत्र के बसी मार्ग पर हुई, जहां पर यह पिकअप ने विपरीत दिशा से आ रही रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शा में सवार मासूम छात्रा और युवक की मौत हो गई, जबकि ई रिक्शा चालक समेत 4 छात्राएं घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेके जाते थे, आते थे काफ़ी टाइम से। आज सुबह जब लेके चले वो, तो हमारे गांव से निकलते ही एक 1.5 किलोमीटर आगे चलते ही भट्टा पड़ता है, भट्टा। वहाँ पर वो पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने पे शाहपुर की तरफ से, बसी कला की तरफ से एक पिकअप आ रही थी। पिकअप वाले ने उनको टक्कर मारी रिक्शा, जबकि रिक्शा अपनी साइड पे थी, अपनी बहुत अच्छी जगह पे थी। सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 बच्चे और एक मतलब जो ड्राइवर थे वो लाए गए थे यहाँ पे। उसमें से 2 बच्चों का इलाज चल रहा है, ड्राइवर का इलाज चल रहा है। एक बच्ची जो थी वो मृतावस्था में लाई गई थी यहाँ पे, ठीक है, और दोनों बच्चों का इलाज चल रहा है। ई रिक्शा जो बच्चों को लेके स्कूल आ रहा था और सामने से पिकअप जा रही थी। ये हादसा हुआ है बसीपुर और आदमपुर रोड पर हुआ है, आमने सामने टक्कर में, जिसमें बच्चे कुछ घायल हुए। उनको CSC शाहपुर लाया गया, जिसमें 2 बच्चों की हालत गंभीर थी, उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया। उसमें एक बच्ची उसमें एक्सपायर कर गई है और एक लड़का जो ई रिक्शा में बैठा हुआ था वो भी एक्सपायर किया गया है। 3 बच्चे अभी मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में एडमिट है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।